टिप टिप गिरते आंसू ये कहानी सुनाते हैं कि जेब में कुछ नहीं, कपड़ों में पैबंद लगी है, जूते फटे हुए हैं, खाना 3 टाइम का नहीं मिलता, और अगर मिलता है तो भी इतना नहीं होता कि पेट भरकर खाया जा सके। मुंह से आवाज निकलती है, हम मजदूर हैं साहिब जी, कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं। घर में बच्चे हैं, सबके खाने का बंदोबस्त करना होता है। खाना दें तो कपड़े नहीं दे सकते, और कपड़े दें तो स्कूल नहीं भेज सकते। स्कूल का नाम ना लेना साहिब जी, हम खाना पूरा नहीं कर सकते, स्कूलों की फीसें कहां से देंगे। मुंह से कुछ ना भी आवाज निकले तो फटे हुए हाथ ही गवाही देते हैं कि जिंदगी कितनी मुश्किल है। ये सब कुछ सुनकर एक लफ्ज दिमाग से चपक कर रह गया है, साहिब जी। अपने आप को आईने में देखा तो सलीके से बने हुए बाल, ताजा शेव चेहरे की चमक बढ़ाती हुई। अपना लिबास भी गौर से देखा और खुद ही आवाज आई, मैं तो साहिब जी हूं, माशरे में बेपनाह इज्जत है। जूते चमक रहे हैं, अरे वाह, मैं तो 4 कदम भी पैदल नहीं चलता। गाड़ी है तो पैदल चलने की क्या जरूरत है। हाथों की जिल्द भी बहुत नरम है, वो भी शायद गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की वजह से थोड़ी सी सख्त हो गई है। वैसे आप बताएं, क्या आप भी साहिब जी हैं मेरी तरह? चलकर किसी दाना इंसान से पूछते हैं कि हम साहिब जी हैं, इसमें हमारा अपना कितना कमाल है। हम में वो क्या खास है जो हमारी अपनी वजह से है। मैंने सोचा कुछ चहलकदमी कर लूं। शहर के मरकज में वाक़या चौक के पास पहुंचा तो वो नजर आए जिनकी आजमाइश दुनिया में मुझसे ज्यादा सख्त है। आंखों में सवाल लिए खड़े ढेरों लोग, किसी के हाथ में बेलचा और किसी के कांधे पर कुदाल। मेरे मुसाफा के लिए बड़े हुए हाथ को देखकर मायूस हुए कि मजदूरी की जगह सिर्फ मुसाफा। फटे हुए हाथ अपने हाथों में लेते हुए आंखें चार हुई जहां ये सवाल था, हमें मजदूरी चाहिए साहिब, मुसाफा नहीं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या रियासत माँ होती है? मुझे तो ऐसा महसूस नहीं होता। जब माँ बच्चों को खिलाती है, फिर रियासत कैसे माँ हो गई? अगर है तो इसके बच्चे भूखे क्यों हैं, नंगे क्यों हैं? रियासत कैसे बर्दाश्त करती है कि उसके बच्चों के हाथ फटे हुए हों और कोई मरहम भी ना हो? मेरी इस माँ यानी रियासत की गोद में कांधे पर कुदाल रखे एक शख्स सवाल करता है, साहिब जी कहाँ गया वो इमरान खान? मैं हैरान हुआ कि यह शख्स मजदूर है या फिर इमरान खान का कोई जैला है। मैंने पूछा, वाह, तुम सियासत से इतनी दिलचस्पी रखते हो? उसने कहा, कौन सी सियासत साहिब, हमारी सियासत सिर्फ अपना और अपने बीवी बच्चों का पेट है। मैं हैरान हुआ कि पेट के साथ इमरान खान का क्या ताल्लुक। उसने कहा, साहिब जी, हम जैसे लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि मुल्कों के आपस में ताल्लुकात कैसे हैं, किसकी किस से तजारत हो रही है, किसने कितनी सड़कें या इमारतें बनाई, किसने एटमी धमाके किए या किसने दुश्मन के जहाज गिराए, कौन सा वजीर आजम तकरीर अच्छी करता है या कपड़े अच्छे पहनता है। मैंने पूछा, फिर तुम चाहते क्या हो? वो बोला, इमरान खान। मैं फिर हैरान हुआ। उसने कहा, मेरे बच्चे बीमार होते थे, मुझे मुफ्त इलाज मिलता था। मेरे ऑपरेशन का खर्चा लाखों में था, मुफ्त ऑपरेशन हुआ। मैंने पूछा, बस? वो बोला, नहीं, इमरान खान की वजह से मेरी मजदूरी भी आसान थी।
میں نے پوچھا وہ کیسے؟ وہ بولا میں پورے شہر میں مزدوری کے لیے پھرتا تھا، نہ کھانے کی پریشانی تھی اور نہ ہی رہنے کی۔ رات کو کھانا بھی پناہ گاہ سے ملتا تھا اور رہنا بھی۔ میں نے سنا تھا یہ عمران خان کرتا ہے، اب یہ سب ہم سے چھن گیا ہے۔ آپ بتائیں میں کیوں اس ملک سے عمران خان نہ مانگوں؟ میں نے اسے ملک کی ترقی کا بتایا، پاکستان میں سڑکوں کے جال بتائے، ترقی بتائی، ملک کا ایٹمی قوت بننا بتایا کہ یہ ملک ماضی میں کتنا امیر تھا، دوسرے ملکوں کو قرضے دیتا تھا، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ اس نے کہا صاحب جی، مجھے صرف اپنے بیوی بچوں کے پیٹ کا سوچنا ہے۔ پھر مجھے یہ سمجھ آئی کہ اگر ایک طرف عمران خان ہو اور دوسری طرف اس کا پیٹ ہو تو وہ ووٹ صرف پیٹ کو ہی دے گا، ریاست کا اس نے کیا کرنا۔ میں سوچتا ہوں کہ اگر یہ اینٹیں میرے ہاتھوں میں ہوں تو کیا مشقت کی یہ انتہا برداشت کر پاؤں گا، اور وہ بھی صبح سے شام تک۔ ایسا لگتا ہے جیسے پسینے کی نکلنے والی یہ بوندیں دھیرے دھیرے میرے جسم پر بہہ رہی ہوں۔ مجھ میں ایسا بھی تو کوئی کمال نہیں تھا، یہ اینٹیں میرے حصے میں بھی تو آ سکتی تھی۔ ملتے ہیں ایک اور ایپیسوڈ میں۔